आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। सारे दुखी मनुष्य का एक ही प्रश्न आता है कि कैसे भरें खुद के जीवन में खुशियाँ, कैसे हम अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए इस विषय में थोड़ी सी चर्चा हम भी कर लेते हैं। अब ये सवाल उठता है कि कैसे खुद के मन को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं। अपने मन को नियंत्रित और शुद्ध रखने का एक ही तरीका है और वो है जीवन के सत्य से खुद का मिलन करवाना। जी हाँ, जीवन के सत्य से खुद का मिलन करवाना, यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। ये विश्वास दिलाना कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सब सिर्फ कुछ समय के लिए ही है, इसीलिए किसी भी चीज के साथ मोह रखना व्यर्थ है। यानी किसी से दिल लगाना, उनसे प्रेम करना, ये मोह रखना व्यर्थ है। क्योंकि जो कुछ आपके ज़िंदगी में है, चाहे आपने धन संपत्ति कमाई, चाहे आपने बंगला ली, कार ली, प्रॉपर्टी ली, बैंक बैलेंस किया, ये सब कुछ समय के लिए है। जब आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो ये धन संपत्ति, वैभव, प्रॉपर्टी, बंगला, ये कुछ आपके साथ नहीं जाना है। तो ये सब एक मोह माया का जाल है, इससे जितना बच के रहें उतना ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आप कमाइए, आप सारी व्यवस्थाओं को खरीदिए, सब चीज़ की खुशी का अनुभूति करिए, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा मोह ना रखें, इससे दूरी बना के ही रखने का प्रयास करें। आप दूसरों के साथ भला कीजिए, किसी को भी तकलीफ ना दीजिए। सही मायने में आपका यही व्यवहार हमेशा अमर रहता है और यही व्यवहार आपको आंतरिक शांति दिला सकता है। ऐसा करके ना सिर्फ आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे बल्कि खुद को भी हमेशा खुश रख पाएंगे। जी बिल्कुल, आप करके तो देखिएगा। जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे हंसी खुशी के साथ जीते हैं, तो कुछ लोग हमेशा गम और दुख के साथ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जीवन को हंसी खुशी काट रहा है उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति दुखी मन से जीवन को काट रहा है उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। हर किसी के जीवन में सुख और दुख, खुशी और गम की बराबरी की हिस्सेदारी होती है, लेकिन ये जिंदगी को जीने का तरीका ही है जो कि इंसान को हर स्थिति में खुश रहना सिखा देती है और किसी इंसान को हमेशा दुखी रहना सिखा देती है। वास्तव में खुशी और गम का अनुभव हमारे मन में उठने वाले विचार ही हैं, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हो उठते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा गम में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर और अपने मन पर काबू पाना सीख लें तो ये निश्चित रूप से अपने खुशी को और गम पे काबू पाना सीख लेंगे। एक प्रकार से हम खुद को नियंत्रित करना सीख लेंगे कि हम किसी भी स्थिति में कितने देर तक दुखी रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम जीवन में किसी एक दुख को लेकर हमेशा बैठे रह जाएंगे तो फिर हम शायद ही खुद को कभी खुश रख पाएंगे। इस बारे में आपने कभी सोचा है? इस बारे में विचार अवश्य करिएगा। किसी एक गम के लिए हमेशा दुखी रहना ये मूर्खों वाली बात है, ये नासमझी है। हर परिस्थिति में डट के रहना ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। कितनी भी संकट आ जाए, कितनी भी बाधा आ जाए, कितने भी अड़चन जिंदगी में आ जाए, लेकिन अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान का साथ नहीं छोड़ना है। यही मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति करना ही मनुष्य का मूल उद्देश्य होना चाहिए, परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन सबको इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इसी के लिए इस जीवन की अहमियत को समझिए और सुख दुख की मोह माया से बचने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जिस भी देवी देवता से प्रेम करते हैं, जिस भी इष्ट, जिस भी आराध्य से आपको प्रेम है, उनका भजन कीर्तन ध्यान साधना अत्यधिक अधिक करिए, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब मौत आ जाए, किस घड़ी हमें पृथ्वी लोक को छोड़ के नर्क लोक, चाहे स्वर्ग लोक, चाहे पाताल लोक, कहीं भी जाना पड़ जाए। इसी के लिए इसी जिंदगी में परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय मार्गदर्शन करें, आगे बढ़ते रहें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।